हरे कृष्ण। विजया एकादशी की कथा हम आज ही सुन लेते हैं, पर एकादशी कल 13 फरवरी को है। आज की कथा ध्यान से सुनना और आज ही एकादशी कथा सुन लो कि कितनी महत्वपूर्ण एकादशी है, ताकि हम कल व्रत कर सकें। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी महिमा क्या है? भगवान ने बताया कि इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। तो प्रिय बंधुओं, आइए विजया एकादशी की कथा सुनते हैं। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को वनवास मिला, तो मेरे प्रभु श्री राम जब वनवास में गए 14 साल के लिए, तो वहां पर एक स्थान पंचवटी जो नासिक में है, महाराष्ट्र में, पंचवटी पर रावण आया और माता जानकी का हरण किया। भगवान श्री राम माता जानकी को ढूंढ रहे, मार्ग में उनको जटायु महाराज मिले और उन्होंने ही रावण का पता बताया और उन्होंने ही यह बताया कि रावण ने माता जानकी का हरण किया है और वो दक्षिण दिशा की ओर लेके गया। भगवान श्री राम आगे गए दक्षिण दिशा की ओर और भगवान की भेंट वानर राज सुग्रीव महाराज से हुई, वानरों से भेंट हुई और भक्त हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी ने लंका का पता लगाया। अब प्रभु श्री राम लंका की ओर जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन रास्ते में विशाल समुद्र, अब उसको कैसे पार करें? तो भगवान श्री राम ने यहां लीला की। लक्ष्मण से पूछा कि समुद्र को कैसे पार करें? तो लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आप तो पारब्रह्म ईश्वर हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मुझे पता है इस वक्त आप लीला कर रहे हैं, पर फिर भी प्रभु यहां थोड़ी दूरी पर वग्दालभ्य मुनि की कुटिया है, आश्रम है। हम उस मुनिवर के पास जाते हैं और उनसे रास्ता उपाय पूछते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर, सबको लेकर वग्दालभ्य मुनि महाराज जी के पास गए। भगवान ने उनसे कहा कि हमें यह समुद्र पार करना है। पहले तो मेरे प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया, क्योंकि मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जय श्री राम, जय श्री राम। वग्दालभ्य मुनि जान गए तो ये मेरे प्रभु श्री राम है, बहुत गदगद हो गए। बोला, प्रभु आप तो स्वयं अंतर्यामी हो, ठीक, आपने मुझसे मार्ग उपाय पूछा है, तो इस समुद्र को कैसे पार करना है, कैसे लंका जाएं और कैसे विजय प्राप्त करके आएं? तो वग्दालभ्य मुनि ने बताया कि हे मेरे राम, हे मेरे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, पर फिर भी इस समुद्र को पार करना और विजयी होके आना, रावण का अंत करना, इसके लिए आप एकादशी का व्रत करें, विजया एकादशी का। प्रिय बंधुओं, जो कल है एकादशी, इस एकादशी का व्रत करने से हमें विजयी प्राप्त होती है। अब देखो, ये तो हमने कहा पहले भगवान की रची हुई लीला है। भगवान ने विजया एकादशी का व्रत किया, मेरे प्रभु श्री राम ने भक्तों के साथ। भगवान ने एकादशी व्रत किसके लिए की? हम लोगों को सिखाने के लिए कि भाई एकादशी का व्रत किया करो। और भगवान ने एकादशी का व्रत किया। ये जो कल एकादशी है ना, 13 तारीख, वो मेरे प्रभु श्री राम ने एकादशी की। लोक कल्याण के लिए भगवान हमको सिखाते हैं और समझाते हैं। और फिर भगवान ने एकादशी की, एकादशी करके भगवान समुद्र पार करके लंका गए, रावण का अंत किया और माता जानकी को अपने साथ लेकर आए। हाँ, माता सीता को अपने साथ लेकर आए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और यूं मेरे प्रभु ने एकादशी का व्रत किया और हमें भी इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। और हमारे साथ कल देखो, एकादशी के दिन तो कोशिश करके हम सुबह जल्दी उठे, हमारे साथ सुबह 5 से 6 यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करें, हरि कथा सुने, अवश्य पूरी कोशिश करें। संडे के दिन महाशिवरात्रि है और हम भगवान भोलेनाथ की महिमा सुनेंगे। हरे कृष्ण।